अब मैं एक छोटी सी एग्जांपल लिखूंगा। मैंने क्या करा, एक कंसोल लॉग मैंने रहने दिया यहाँ पे, जावास्क्रिप्ट ब्राउजर के बैकएंड पे एग्जीक्यूट होती है, इसलिए तुम्हारे पास सच आउटपुट नहीं आता। देयर आर वेज टू शो दिस आउटपुट एज वेल, कि अगर मैं यहाँ पे कंसोल लॉग की जगह लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो। अब मैं इसको रन करता हूँ तो यू कैन सी हेलो इज कमिंग हियर एज वेल इन द स्क्रीन। तो अभी के लिए बट हम ये नहीं करेंगे, हमने बस ये देखा कि भाई कंसोल इज द ओनली प्लेस वेयर यू कैन सी योर जावास्क्रिप्ट का आउटपुट। कंसोल में तुम देखते हो, यू कैन ऑल्सो पेस्ट दैट सेम थिंग इन द पेज एज वेल, एचटीएमएल पेज एज वेल, बट कंसोल ऑलवेज हेल्प्स यू इन द डिबगिंग पार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक बहुत बेसिक एग्जांपल लेते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक अगर मैं कंसीडर करना चाहूँ तो मैं एक ले रहा हूँ वेरिएबल का। मैंने एक वेरिएबल लिया, उसको 2 वैल्यू असाइन कर दी। सी प्लस प्लस में, जावा में, इन सब में तुम टाइप डिफाइन करते हो सबसे पहले, राइट, कि where क्या होगा। बट जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं होता। जावास्क्रिप्ट में we represent it in the form of where. There stands for variable. There are other two concepts as well, let and const, but उस पे अभी नहीं आते हैं। तुम ये समझ लो where is the keyword जिसे हम वेरिएबल डिफाइन करें। उसके बाद मैंने क्या करा, एक फंक्शन बना दिया। मैंने इस फंक्शन का नाम रख दिया लेट्स से स्क्वायर, एंड मैं इसमें क्या पास करूंगा, एज एन आर्गुमेंट एक नंबर पास करूंगा। तुम देख रहे हो, अगर मैं किसी और लैंग्वेज के साथ कंपेयर करूं इसे, तो मुझे नम से पहले भी उसका डेटा टाइप बताना पड़ता है, बट यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। और हम रिटर्न क्या कर देते हैं यहाँ से, नम इनटू नम। अब इसके बाद एक और चीज मैं लिख रहा हूँ कि अब हम रिटर्न करें किसी फंक्शन से, तो मैंने ऐसे ही लिख दिया अभी के लिए, where square result equals to square को कॉल करा, 4 पास कर दिया। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 हो रहा 16। हमें आउटपुट में 16 आना चाहिए। अब हमारे पास जो भी आउटपुट आएगा मैंने उसको प्रिंट करवाना है कंसोल में। अगर ये चीज बिल्कुल समझ नहीं लग रही है तो फिर भी बस मतलब शांत रहो थोड़ा, ठीक है। ऐसे मत समझो कि अरे समझ नहीं लग रहा है तो छोड़ देते हैं पढ़ना। मैंने इस चीज को रन करा, वापस आते हैं कंसोल, देखते हैं अपना आगे। यू कैन सी हेलो वर्ल्ड भी आ रहा है, 16 भी आ रहा है। अब इस चीज को समझना चालू करते हैं कि हाउ जावास्क्रिप्ट एक्चुअली रन। तो मान लो देयर आर सम सर्टेन रूल्स जिसे हम जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन में फॉलो करते हैं, जिसमें से फर्स्ट रूल है कि ये टॉप टू बॉटम रन करती है। टॉप टू बॉटम का क्या मतलब है कि माय कोड स्टार्टेड फ्रॉम इनसाइड फ्रॉम दिस स्क्रिप्ट टैग एंड नीचे नीचे चलता गया बाय लाइन, टॉप टू बॉटम। Second thing is about the general execution context. Then the third thing is going to be general execution context के अंदर ही there are two components. First thing is the memory component and the second thing is the code compilation या code component जिसे हम कह देते हैं। अब इस चीज को समझते हैं एंड उसके बाद एक थर्ड पॉइंट ये लिख देते हैं कि जावास्क्रिप्ट इज अ सिंक्रोनस सिंगल थ्रेड लैंग्वेज। अब इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट आई गेस क्लियर है, टॉप टू बॉटम चलती है। अब ये तो हमने देख भी लिया कि हेलो वर्ल्ड पहले प्रिंट कर रहा है और स्क्वायर रिजल्ट बाद में प्रिंट कर रहा है। अब अगर मान लो मैं इसी चीज को ऐसे लिख देता हूँ, मैं इसको यहाँ से कॉपी कट कर देता हूँ एंड देन आई जस्ट पेस्ट इट लाइक दिस। मैं जस्ट यहाँ पे इसको ऐसे पेस्ट कर देता हूँ कि भाई पहले तुम मेरे को रिजल्ट कर दे। मैंने क्या करा है, मैंने ये जो स्टेटमेंट थी ना, मैं कंट्रोल जी करके तुम्हें दिखा देता हूँ। ये नीचे थी कि मैं एक फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, उसका वेरिएबल स्टोर, उसका रिजल्ट स्टोर कर रहा हूँ और उसको रिजल्ट को प्रिंट कर रहा हूँ। मैंने यहाँ से कट करा इसको, मैंने हेलो वर्ल्ड के नीचे ना इसको प्रिंट कर दिया। हेलो वर्ल्ड पे मैं जो है उसके नीचे प्रिंट कर दिया जस्ट। यहाँ एक काम करते हैं, हेलो वर्ल्ड को भी बाद में प्रिंट करते हैं। तो तब तक हम जाके आउटपुट देखते हैं पहले कंसोल में। मैंने ये फाइल सेव कर दी हुई है, पेज दोबारा रेंडर हो चुका है। हम आए, हमें मिला 16 और हेलो वर्ल्ड। इस पॉइंट पे तो फंक्शन डिफाइंड नहीं था ना, हमने कह दिया कि ये फंक्शन कॉल है। तो अभी हम क्या करते हैं ना, हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि ये चीज चल कैसे रही है। तो गाइस जावास्क्रिप्ट ना, जैसे ही हमने कहा कि टॉप डाउन चलती है, बट टॉप डाउन चलने के लिए भी देयर आर टू फेजेस। देयर इज फेज 1, इसमें हमने बोला कि देयर इज जर्नल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। ये होता क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट एंड इनको हम कह सकते हैं कि दीज आर द फेजेस एक्चुअली। ये फेज 1 है एंड देन दिस इज द फेज 2। अब फेज 1 के अंदर 1 ये कर देते हैं फेज 2, फेज 2। अब ये टॉप टू बॉटम किस कॉन्टेक्स्ट में बोला, उस पे बात करते हैं। तो जब भी जावास्क्रिप्ट का कोई कोड एग्जीक्यूट होता है, देयर इज अ टर्म इन द कंपाइलर इन द जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट। जैसे तुम्हारा जावा रन टाइम एनवायरनमेंट होता है, जैसे तुम्हारा सी प्लस प्लस का जीसीसी G++ कंपाइलर होता है, उसी तरह से इन जावास्क्रिप्ट रन्स इन इट्स जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट। तो देयर इज अ, जैसे इट्स ना बिग बॉक्स, ये इसको हम कह देते हैं इट्स अ ब्लैक बॉक्स का। ब्लैक बॉक्स का क्या मतलब होता है, मतलब ब्लैक बॉक्स का मतलब होता है एक ऐसी चीज जिसके बारे में हमें ज्ञान नहीं है, बट वो कुछ तो है, के अंदर कुछ इनपुट डालो तो कुछ आउटपुट आती है। अभी हम ये कंसिडर करें कि दिस बॉक्स इज अ एंड इट कंटेन्स JS कोड, जो हमने ब्राउजर पे लिखा है। तो अब अगर हम इसी ब्लैक बॉक्स की बात करें ना, तो इसके अंदर देयर आर 2 सेक्शंस। मैं दोनों सेक्शंस को अलग अलग बना रहा हूँ। अब 2 फेजेस हैं, 2 ही सेक्शन बनेंगे। फर्स्ट सेक्शन का नाम है मेमोरी पार्ट बोलते हैं इसको, जिसको हम बोलते हैं कोड पार्ट या एग्जीक्यूशन पार्ट। और राइट साइड वाली चीज को हम कॉल स्टैक भी बोल देते हैं, /call stack।